श्री शौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रकार के प्रश्न श्री सूत जी महाराज से पूछे। पहला प्रश्न है, मानव के लिए परम धर्म क्या है? सभी लोग शांत रहेंगे। अब थोड़ा कथा ध्यान से समझिए। मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? परम धर्म है कृष्ण कथा, परम धर्म है राम कथा। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहैतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। सबसे बड़ा परम धर्म है भगवान श्री कृष्ण के, भगवान के चरणों में प्रेम करना। और वो प्रेम कैसा हो? अहैतुक्या प्रतिहता। प्रेम हो लेकिन प्रेम कैसा हो? उसमें किसी प्रकार की कोई कामना नहीं हो। हम ऐसी माते नहीं है कि भगवान की भक्ति नहीं करते। भगवान की भक्ति करते हो ना? करते हो ना? लेकिन कब करते हो? हम भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं कि बहू को बेटा हो जाए तब जाकर के मंदिर में सत्संग कराएंगे। ऐसे तो कभी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे नहीं। लेकिन भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम। जब भय लगता है तब हम भक्ति करते हैं। भक्ति करने के भी हमारे 5 स्थान हमने निर्धारित कर रखे हैं। कौन कौन से? भक्ति हम इन 5 स्थानों पे ही करते हैं। प से होता है पाप, फ से होता है फल, ब से होता है बंधन, भ से होता है भय और म से होता है मृत्यु। हम धर्म और भक्ति कब करते हैं? जब हमसे कोई पाप हो जाता है। ऐसे तो कभी मन में विचार नहीं करेंगे, लेकिन जब कोई पाप होता है तो चलो मन में विचार करेंगे, हनुमान जी पे जाकर के चोला चढ़ाए आवे, हमारे पापों की निवृत्ति हो जाएगी। फ से होता है फल, किसी फल की कामना के लिए। बबुआ के बिया हो जाए तो चर्चा कर रही। प्रेम से बोलो श्री राधे, ये सही है। ब से होता है बंधन, बंधन से युक्त होने के लिए या बंधन से मुक्त होने के लिए हम धर्म और भक्ति करते हैं। भ से होता है भय, जब किसी दिन कोई कोर्ट का कोई कागज या हमारा कोई काम होने वाला होता है, उस दिन हम भगवान जी को याद करते हैं, भगवान जी आज बचा लेना। आज ऐसा हो गया तो हम मंदिर में आकर के 108 लड्डू का भोग लगाएंगे। और म से होती है मृत्यु, जब व्यक्ति की मृत्यु समीप में आने को होती है तब हम जीवन में जब अंतिम पड़ाव पे आ जाते हैं, जब मृत्यु समीप में आने वाली होती है, तब हम बेटा से कहेंगे नेक हमें 4 धामों की यात्रा कराए आओ, नेक मंदिर छोड़ आओ, हम कीर्तन कर ले, सत्संग कर ले। आप माफ करना, यदि आपने धर्म और भक्ति इन 5 स्थानों पे की, मतलब जब आपसे कोई पाप हुआ तब आपने जाकर के हनुमान जी को चोला चढ़ाया, किसी फल की कामना के लिए आपने चर्चा कराया, सत्संग कराया, कोई बंधन में बंधने के लिए आपने धर्म और भक्ति की, भय से मुक्ति के लिए आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया, और मृत्यु जब समीप में आने वाली होती है, बुढ़ापा में आकर के भजन करोगे तो वो आपकी भक्ति के लिस्टों में काउंट नहीं होगा। सत्कर्म तो माने जाएंगे
लेकिन वो आपके भक्ति के लिस्टों में काउंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने लिए, अपने फायदे के लिए भगवान को याद किया है। सीधी बात तो मैं बताऊं तो धर्म और भक्ति इन पंच स्थानों पे नहीं किए जाने चाहिए। तुम मानव के लिए परम धर्म है केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम करना, और वो प्रेम भी कैसा हो जिसमें किसी प्रकार की कोई कामना नहीं हो। दूसरा प्रश्न किया श्री शौनक आदि ऋषियों ने, मंदिर में हम जाते हैं तो बड़ा विचित्र लगता है, क्यों? कोई कहते हैं दुर्गा जी बड़ी है, कोई कहते हैं हनुमान जी बड़े हैं, कोई कहते हैं शिव जी बड़े हैं, कोई कहते हैं विष्णु भगवान बड़े हैं। हम किनको प्रणाम करें, किनको किनकी पूजा अर्चना करें, किनको छोड़े, हमें कुछ समझ में नहीं आता। श्री सूत जी महाराज ने कहा अपने मन के भाव को आप एक में लगाओ, निंदा किसी की मत करो लेकिन प्रेम एक से करो, निष्ठा एक में रखो लेकिन निंदा किसी की मत करो। शास्त्र में कहा गया है सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। यदि आप किसी को भी प्रणाम करते हो, किसी भी देवता की वंदना करते हो, तो वो केशव भगवान श्री कृष्ण की ओर जाता है। सीधी सी बात है, निष्ठा एक में रखो लेकिन निंदा किसी की मत करो। तीसरा प्रश्न था कि अवतारश्च, भगवान के कितने अवतार हैं? कोई कहते हैं ठाकुर जी के 10 अवतार है, कोई कहते हैं 24 अवतार है, कोई कहते हैं। प्रामाणिक रूप से भगवान के अवतार कितने हैं वो आप हमें बताओ। और ठाकुर जी के आने का स्व अवतार प्रयोजन है, ठाकुर जी के इस धराधाम पे आने का प्रयोजन क्या था? भगवान यहाँ पे आए क्यों? यदि आप कहो कि राक्षसों को मारने के लिए आते हैं, एक बात समझना, भगवान कभी रावण को मारने के लिए नहीं आते। भगवान ने कभी कंस का वध करने के लिए नहीं आए। और गोस्वामी जी ने तो कंफर्म ही कर दिया, गोद्विज धेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान का अवतार इन राक्षसों को मारने के लिए नहीं होता। भगवान का अवतार का प्रयोजन है अपने अवतार से वैष्णवों को, अपने अवतार से गायों के लिए, ब्राह्मणों के लिए और संतों वैष्णवों के लिए ठाकुर जी अवतार लेकर के आते हैं। वो परमात्मा है, वो चाहे तो रावण कंस को जन्म ही ना देवे, या यो चाहे तो वहीं से बैठे बैठे ही मार देवे। वो यहाँ पे आते हैं, मनुष्यों की भांति लीलाएं करते हैं। क्यों? अपनी लीलाओं से हम जैसे मरण धर्मा लोगों को शिक्षित करने के लिए आते हैं। राम जी ने यहाँ पे रावण को मारने के लिए नहीं आए। मृत्यावतारस त्वेह मृत्य शिक्षणम, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम जैसे मरण धर्मा लोगों को अपने चरित्र से शिक्षित करने के लिए आए। माता के प्रति स्नेह कैसा हो, भाई के प्रति व्यवहार कैसा हो, बहन के प्रति दुलार कैसा हो, मित्र के साथ में व्यवहार कैसा हो, शत्रु के साथ में व्यवहार कैसा हो। भगवान का अवतार मानने के लिए नहीं होता।
श्री शौनक आदि ऋषियों ने कहा, अच्छा तो भगवान ने तो गीता में कहा है कि जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं युग युग में प्रकट होकर के आता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदि भगवान की इस वाणी को हम सत्य माने तो भगवान जब इस लोक में अवतार लेकर के आए और जब अपनी लीला को संवर्ण करके अपने धाम को चले गए तब तो धर्म बिल्कुल अकेला पड़ गया। फिर यह धर्म किसकी शरण में गया, आप ये हमें बताओ। इस प्रकार 6 प्रकार के प्रश्न किए। श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरु के रूप में श्री शुक मुनि का वंदन किया। आपने कल की कथा में श्रवण किया। वैसे 17 पुराणों का अध्ययन उन्होंने वेद व्यास जी से किया था, लेकिन 18वां पुराण श्रीमद् भागवत जिनकी कथा वे शौनक आदि ऋषियों को सुनाने जा रहे हैं, उनका अध्ययन उन्होंने परीक्षित की सभा में श्री शुकदेव मुनि से किया था। इसलिए गुरुदेव के तौर पर विशेष करके श्री शुक मुनि का वंदन किया। भागवत की कथा को श्रवण कराया। ये भागवत ऐसा ग्रंथ है, सबसे पहले भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। और ब्रह्मा जी ने वो 4 श्लोक वाली भागवत श्री वेद व्यास जी को श्रवण कराई। और ठाकुर जी की कृपा से श्री वेद व्यास जी महाराज ने उन चतुश्लोकी भागवत से 18,000 श्लोक वाली इस श्रीमद् भागवत की रचना करी। बोलिए भागवत भगवान की जय।